हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित। देखिए, आगामी सभी भर्तियों में गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर भर्ती में आएगा। कम से कम किसी में 10 क्वेश्चन, तो किसी में 15 क्वेश्चन, किसी में 20 क्वेश्चन, लगभग सभी एग्जाम में गणित के विषय में आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गणित की छोटी छोटी क्रियाओं को समझना पड़ेगा, संक्रियाओं को समझना पड़ेगा, चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए और प्लस माइनस गुणा भाग इनका भी ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे आज हम पढ़ेंगे चिन्ह ज्ञान। क्या पढ़ेंगे? चिन्ह ज्ञान। कैसे? पहले हम योग संक्रिया की चिन्ह ज्ञान पढ़ेंगे। इसके योग संक्रिया कैसे? देखो, अगर कोई संख्या प्लस में है, पहली संख्या, और उसके योग और वो दोनों प्लस में है, तो सदा चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। वो संख्या भी किस में आएगी? प्लस में। कैसे? जैसे कोई 10 प्लस 10, देखो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे उसका? प्लस। यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस होकर क्या होगा? 20, दोनों जुड़ गए। अब कैसे? कोई संख्या माइनस में है, उसकी योग संक्रिया हो, दूसरी संख्या भी क्या हो? माइनस में। तो बताओ चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। जैसे माइनस के 10, दूसरी संख्या भी किसकी है? माइनस की 10, तो क्या हुआ? बताओ आंसर क्या आएगा? माइनस के 20। उसी तरह तीसरा क्या होगा? कोई संख्या जैसे 1 प्लस की है, दूसरी माइनस की है। अगर प्लस की संख्या बड़ी है माइनस से, तो चिन्ह किसका आएगा सदा? प्लस का। कैसे? जैसे कोई 20 है, प्लस का है, ये पॉजिटिव प्लस का, और ये जैसे माइनस का कोई 10 है, तो आंसर क्या रहेगा? 20 में से 10 गए तो 10 बच गए। उसी तरह अगर कोई संख्या माइनस की बड़ी है और प्लस की छोटी है, तो चिन्ह किसका आएगा सदा? माइनस का। कैसे? जैसे माइनस के 20 है, प्लस ये प्लस के 10, छोटी है, तो बताओ क्या आंसर आएगा? माइनस के 10। बताओ सही है या नहीं है? सही। हेलो दोस्तों, आज हमारे बालामय कॉलम में क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपको 15, 18, 24 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहले अब तीनों का निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? गुणनखंड विधि के द्वारा तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अब गुणनखंड विधि में क्या होता है? तीनों का एक साथ निकालेंगे। कैसे? जैसे 15, 18, 24। अब अपन को क्या करना है कि इसका पहले निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे लिए। अब 3 संख्या है, अपन को क्या करना है कि इसमें उस संख्या को देखना है कि जो छोटी से छोटी, या तो तीनों में चाहिए। पहले जैसे कि 2 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो हम 2 का इन तीनों भाग 15 में जाएगा, नहीं जाएगा। 18 में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 15 को ऐसे कैसे लिख देंगे? 18 में जाएगा, 9 बार। 24 में। अब जब तक 2 का जाएगा तब तक अपन को 2 का लगाना है। जैसे ही 2 का नहीं जाएगा तो 3 पे चलो। अब देखो 2 का जा रहा है, तो अपन वापस एक बार 2 का और लगाएंगे। 15, 9, कितना हुआ? 6। अब देखो वापस 3, 6 है तो 2 का जाएगा, 15, 9, 3। अब बताओ 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे? 3 का। कितनी बार? 5 बार। 3 बार, 1 बार। अब इधर कर लेते हैं। जैसे देखो, अब बताओ 3 का जा रहा है, 3 का लगा लो। 5 में नहीं जाएगा तो 5 को जैसे कैसे? 3 में जाएगा तो 1 बार, 1 बार। अब बताओ ओनली 5 बचा है, तो 5 का लगा लो, 1। अब अपन को क्या क्या एलसीएम निकालो। तो अब अपन क्या करेंगे? जो सभी गुणनखंड आए अपने पास, उनको एक साथ में लिखकर 2 गुणा
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 12, फिर 3 2 12, फिर 5 है। अब उनको क्या करना है अपन को? गुणा 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 3 24, 24 3 कर लो 12, ऊपर बोला कितना बच गए? 5, कितने आए? 24 3 72। बताओ बताओ। फिर 5 से गुणा कर लो, 5 2 10 1 35, 35 1 36। बताओ इसका एलसीएम क्या आया? 360। 360। तो बताओ इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या आया? 360। अब वैसे ही अपन को क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए अब इनका अलग अलग करेंगे गुणनखंड। कैसे? अब जैसे 15 का करना है अपने को, तो 15 का में 3 का लगाएंगे भाग 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तो इसका क्या गुणनखंड आ गया? ये इसका 18 में 2 का 9 बार, 3 का 3 बार, 3 का 1, 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर 24 2 का 12, 2 का 6, 2 का 3, क्या आ गया अपने पास गुणनखंड? बताओ आ गया। अब अपन को क्या करना है कि इनमें हाईएस्ट संख्या तो सबसे बड़ी संख्या देखो, इसमें 3 एक बार आ रहा है, इसमें 1 बार 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार। तो सबसे ज्यादा 3 कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। तो 3 को लिख लो 2 बार। फिर देखो 2 इसमें कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार। तो 2 को क्या के लिख दो, ये पावर डायरेक्ट लगा दो 3 बार। हेलो दोस्तों, आज हम दूसरे क्रम में हमने पहले एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था, उसी के साथ एक छोटा सा फॉर्मूला होता है इसमें कि अगर कोई दो संख्या दे रखी हो अपने को, पहली संख्या और दूसरी संख्या हो, उसमें या तो एलसीएम दे रखा हो या एचसीएफ दे रखा हो, अगर 3 चीज दे रखी हो चौथी निकालनी तो ये फॉर्मूला करके आपको निकाल सकते हैं। जैसे किसी संख्या कोई संख्या दे रखी है, एलसीएम 864, एचसीएफ 144, पहली संख्या है 288, दूसरी संख्या निकालनी है अपने को। अपन को कुछ नहीं करना, इन मानों को इस फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकल जाएगा। कैसे? देखो, जो चीज जहां दे रखी है उसको वैसे रख दो। एलसीएम कितना है? 864 गुणा एचसीएफ 144, पहली संख्या है 988 गुणा दूसरी संख्या निकालनी है तो उसको ऐसे रख लो, ये सेकंड संख्या। अब अपन को क्या करना है? जो संख्या निकालनी है उसको एक साइड रखो, दूसरी को एक साइड भेज दो। जैसे कि सेकंड निकालनी है तो उसको एक साइड रखो, अब उसको क्या करो, इसके नीचे भेजो 864 गुणा 144 बटा 293। अब अपन को क्या करना है? इसको काटना है। पहले ऐसे देखो, ऐसी कोई सी संख्या जिसमें छोटी में इसमें भी भाग जा रहा है इसमें भी जा रहा है, देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, 8 2 चौक 8। अब इस एक को काट लो, क्यों? देखो अब इसमें 7 बार 72 बार, अब इस काटो 72 एकम 72। हेलो दोस्तों, आज हम गणित की क्लास में उपस्थित हुए हैं। अब देखो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। 3 संख्याएं दे रखी है अपने को। पहले एलसीएम निकालने के लिए तीनों का एक साथ गुणनखंड करते हैं, जबकि एचसीएफ निकालने के लिए अपन को अलग अलग गुणनखंड करना पड़ता है। जैसे कि पहले हम निकालेंगे
एलसीएम 36, 45, 60। अब अपन को क्या करना है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या का इसमें भाग देना है, काटनी है इन संख्याओं को। तो देखो 36 है, 60 है तो 2 से कटेगा, 2 से काटो। अब देखो 36 है तो 18 बार 45 में नहीं जाएगा, 60 में 30 बार, वापिस 2 से 9 बार 45, इधर 15। अब 2 का नहीं जा रहा क्योंकि कोई भी संख्या नहीं है, हम लगाएंगे 3 का बार, 3 में 9 में 3 बार 45, 1 15 5 बार। अब 3 का एक बार और जा रहा है तो 3 का लगाएंगे तो 1 बार 15 में 5 बार, 5 का 5। अब ओनली एक संख्या ही बच रही है 5, तो 5 का लगा देंगे तो 1 1। अब क्या है अपने आंसर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इन संख्याओं को अपन को गुणा करना है। 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 3 से किया 36, 36 को 5 से किया। इतने एक तो पावड़े याद करो यार, 36 का भी 5 का दिया था। अब देखो ये क्या करना है अपने को, एग्जाम में कम टाइम में अब गुणा करने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब जैसे कि 10 गुणा होता है इसका 360, अब इसको अपने क्या 5 गुणे चाहिए तो इसका आधा कर लो 180, ऐसे डायरेक्ट। तो आंसर क्या गया अपने पास, ये क्या आया, एलसीएम आया। अब अपने को एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों का अलग अलग गुणनखंड करना पड़ता है। तो हम अब इसका अपन तीनों का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम अपन 36 का निकालेंगे। 36 में अपन 2 का लगाएंगे 18 बार, वापिस 2 का 9 बार, 3 का 3 बार और 3 का 3 बार। उसी तरह 43, देखो सबसे छोटी 2 का जाएंगे ना तो 3 का तो 15 बार, वापिस 3 का 5 बार, 5 का 1 बार। 60 है, 60 में 2 का जाएगा 30 बार, वापिस 2 का 15 बार, 2 का नहीं जाएगा 3 का 5 बार और 5 का 1। अब अपन तीनों को अलग अलग लिख लेंगे, जैसे कि 2 गुणा 3 गुणा 3, इसका है 3 गुणा 5, इसका है 2 गुणा 3 गुणा 5। अब अपन को क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। अब ऐसी संख्या देखनी है तीनों में कॉमन हो और हाईएस्ट, जैसे 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे, 3 इसमें है 2 बार 1 बार। तो बताओ 3 आ रहे हैं तीनों में, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, लाएंगे। तो अपने नीचे 2 आ गया, 2 से इसको काट दो, 8 को 2 से काटा दो 4, 6 को 3, 2 4 को 2। आंसर क्या गया 400। सेकंड देंगे अपने पास। थैंक यू।